अच्छा अच्छा बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। बताओ। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री और मुखर हो गए हैं। उनका जोश और हाई हो गया है। जहां भी वो कथा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात जमकर कर रहे हैं। और इस समय उनकी दिल्ली में कथा चल रही है, तो दिल्ली में बाबा जबरदस्त दहाड़े और सीधा सीधा ऐलान किया कि यदि आपको अपने बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की रक्षा सुरक्षा करना है तो कट्टर हिंदू बनना होगा। उन्होंने स्पष्ट यह कहा कथा पंडाल से कि साहब, यह भूखमरा पाकिस्तान वही देश है जो अपनी बीवियों को नहीं संभाल सकता, जो बीवी को ना संभालने पाए। उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि जो देश अपनी लुगाई को ना संभालने पाए वो देश क्या खाक संभालेगा। इस पर पूरी पब्लिक, पूरे भक्त, पूरी जनता जमकर हंस पड़ी। दरअसल बाबा का यह कहना था कि ये मामले सामने आ रहे हैं कि जो शौहर है वो पाकिस्तान में बैठा है, शादी वो हिंदुस्तानी लड़की से कर रहा है, उसकी बीवी हिंदुस्तान में रहकर परिवार का भरण पोषण कर रही है, और उसका जो पति है, उसका शौहर, वो पाकिस्तान में है। मतलब बीवी यहां जीवन यापन कर रही है और उसका शौहर पाकिस्तान में। तभी बाबा ने यह कहा कि जो अपनी लुगाई को ना संभालने पाए वो देश क्या खाक संभालेगा। और ये बिल्कुल सच्चाई है। ये दुश्मन देश पाकिस्तान की औकात ही है, इसकी क्षमता कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये भारत के पैरों की छिल्ली भी नहीं है। लेकिन झूठा मक्कार पाकिस्तान अपने आप को ऐसा समझता है जैसे उसमें बहुत बड़ी ताकत हो। ये बहुत बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में है, और ये गलतफहमी उसकी उस दिन दूर हो जाएगी जिस दिन हमारी भारतीय सेना उस पर टूट पड़ेगी। बहरहाल बाबा उस पंडाल से सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि अब भी जरूरत है जागृत होने की और समझने की अपने आप को। हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, यह हम अपील करते हैं। सुनिए बाबा को। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। अब बताओ लो कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही हैं। धन्य पाकिस्तान वालों, हम समझ गए। बताओ तो। अच्छा, पाकिस्तान वाले भी शौहर वो खसम है जो कितने खतरनाक है, लुगाई भारत में छोड़े हैं। अच्छा अच्छा बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने हैदराबाद वाले भाईजान को भी अपने निशाने पर लिया। हैदराबाद वाले भाईजान के बारे में उन्होंने कहा कि वो अपने बयान में कहते हैं कि 15 मिनट का समय दे दो। तो बाबा ने यह कहा कि हम उनको अपनी पदयात्रा में 15 मिनट का समय देते हैं, आ जाए वो। और फिर धीरेंद्र शास्त्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हैदराबाद वाले भाईजान ज्यादा बोलेंगे तो हम तो उनके घर के सामने पंडाल लगाकर कथा शुरू कर देंगे। सुनिए बाबा को। और जो हैदराबाद वाले भाई साहब नहीं है, हैदराबाद वाले वो कहते थे 15 मिनट आ जाइयो हमारी पदयात्रा में, हम बता भी हिंदुओं के 15 मिनट क्या होते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम ऐसी धमकियां क्यों देते थे। हम धमकियां थोड़ी देते हैं, जिस दिन हमसे फंसेंगे हम उनके घर के बाहर ही कथा का पंडाल लगाएंगे। हमारा हलवा कर लेंगे, भगवान की कृपा है अभी हमारी शादी नहीं भाई, तो हमें टेंशन नहीं है, कौन लोग आई है। लाखों की भीड़ के बीच धीरेंद्र शास्त्री अपने अंदाज में, अपनी बुंदेली भाषा में अपनी कथा कर रहे हैं और प्रवचन दे रहे हैं, और
जन जागृति पैदा कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के लोगों से आह्वान किया कि आप सभी गांठ बांध लें, अभी नहीं तो कभी नहीं। बच्चों के भविष्य का सवाल है, आने वाली पीढ़ी का सवाल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से पहलगांव में हमला हुआ वो घनघोर निंदनीय है। हमें ऐसे हमलों को बचाना है। हमें बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद ऐसी स्थितियां नौबत ना आए, इनसे बचने के लिए कठोरतम कदम उठाने हैं और अपनी सूझबूझ का परिचय देना है। धीरेंद्र शास्त्री ने क्षेत्रवाद और जात पात से ऊपर उठकर क्या करना चाहिए यह भी खुलकर संदेश दिया। यह भी सुनिए आप। हिंदू एक बात गांठ बांध लो, अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो भारत के हिंदुओं, अगर तुम्हें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, कश्मीरी पंडितों जैसा हाल नहीं देखना, बांग्लादेश जैसा हाल नहीं देखना, पहलगांव जैसा हाल नहीं देखना, मुर्शिदाबाद जैसा अगर तुम्हें हाल नहीं देखना अपनी दिल्ली में, तो एक उपाय है, जात पात भेदभाव के ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद के ऊपर उठकर कट्टर हिंदू बनो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लो। बागेश्वर महाराज ने यह भी कहा कि वो अक्टूबर में दिल्ली से पद यात्रा शुरू करेंगे जो मथुरा तक जाएगी, बांके बिहारी जी के चरणों तक जाएगी पद यात्रा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि पूरी दिल्ली को साथ में चलना चाहिए पद यात्रा में, और हिंदू राष्ट्र के नारे पूरे रास्ते गुंजायमान होना चाहिए। हमें हिंसा नहीं करना है, हमें कानून के अंतर्गत चलना है, अपनी मर्यादा को बनाए रखना है। लेकिन बाबा ने एक चेतावनी भी दे दी, और चेतावनी क्या थी कि हम तो कानून के दायरे में चलेंगे, हम अपनी मर्यादा का पालन करेंगे, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। बाबा का यह अंदाज लोगों को बहुत भाया, और बाबा ने अपने बातचीत के दौरान, अपने संदेश के दौरान बीच बीच में जिस हिसाब से ठहाके लगाए, हम आपको वो भी सुनवाते हैं, वो भी देखिए आप। लोग हिंसावादी लोग नहीं हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून के साथ चलेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम ऐसी धमकियां क्यों देते थे? हम धमकियां थोड़ी देते हैं। जिस दिन हमसे फंसेंगे हम उनके घर के बाहर ही कथा का पंडाल लगाएंगे। हमारा हलवा कर लेंगे, भगवान की कृपा है अभी हमारी शादी नहीं भाई, तो हमें टेंशन नहीं है, कौन लोग आई है। बाबा बैरागी आदमी हमारा करेंगे क्या, लेकिन जब तक जिएंगे हम खुजली से उनकी बरकरार रखेंगे। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा पंडाल में लाखों की भीड़ ने बाबा को बहुत गंभीरता से सुना, उनकी बातें सुनी, उनके संदेश को शिरोधार्य भी किया, और बाबा ने संकल्प लिया कि हम चुप बैठने वाले नहीं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, वो इसी तरह से पूरे देश में भ्रमण करके जन जागृति फैलाते रहेंगे, जन जागरूकता पैदा करते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र इस भारत का भविष्य है, और इसके लिए वो जो भी बन सकेगा वो करने के लिए तत्पर रहेंगे और तैयार रहेंगे। ऐसा कोई कांड नहीं जो इनको पता ना, तो हमें कोई सुरूर थोड़ी चढ़ा तुम्हारी बेइज्जती करने का। हाँ, लेकिन अगर तुम फुसकारोगे तो हम काटेंगे जरूर। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार, जय गुरुदेव।